हेलो प्यारे बच्चे, क्या हाल चाल। तो आज हम एक न्यू वीडियो लेके आए हैं आपके लिए फिर से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पे। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हम लोग बात किए थे पॉलिनोमियल के ऊपर पे। तो उसमें हम लोग थ्योरी पार्ट भी देखे थे, कुछ क्वेश्चंस भी देखे हुए थे। अगर आप लोग को एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की ज़रूरत है तो आप कमेंट कीजिए, तब हम नया वीडियो आप लोग के लिए बना देंगे जिसमें कि सिर्फ क्वेश्चंस होंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो अभी बात करना जा रहे हैं हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के ऊपर। चलिए, तो अगर हम बात करें कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो यहाँ पे देखिए बात क्या क्या गिवन है आपके पास। यहाँ पे कुछ वर्डिंग है, जैसे यहाँ पे क्या है, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को आप समझते हैं, वेरिएबल मतलब क्या होता है, एक्स वाई, ये सबको क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। ये सब क्या है, वेरिएबल्स है। अच्छा, इसके बाद क्या दिया हुआ है, इक्वेशन। कैसा इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन तो आप समझते हैं ना, लीनियर का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई लिखते हैं 5x + 15 = 0। ये क्या हो गया आपके लिए, लीनियर इक्वेशन हो गया। मतलब जिसका डिग्री 1 हो, हम पॉलिनोमियल में बात कर चुके हैं, पॉलिनोमियल में इसके रिगार्डिंग बात कर चुके हैं कि जिसका भी इक्वेशन का डिग्री या जिस भी पॉलिनोमियल का डिग्री 1 हो, मतलब पावर 1 हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लीनियर बोलते हैं उसको। ठीक है, मतलब इसका देखो यहाँ पे मान सपोज को यहाँ पे लिखा हुआ है 6y = 12, तो यहाँ पे y का पावर क्या है, 1 है, तो ये क्या हो गया, लीनियर हो गया। खैर ठीक है, ये सब बात। लेकिन यहाँ पे हमको क्या बात करना है, लीनियर इक्वेशंस। इक्वेशंस किसको कहते हैं, तो जहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा होगा उसको इक्वेशन बोलेंगे। समझ में आ रहा है ना बात। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4x + 16 = 24, तो ये क्या हो गया, एक इक्वेशन बन गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन यूज किया गया है, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन। लेकिन अब किस में चाहिए आपको, टू वेरिएबल्स में चाहिए, तो ये तो सिंगल वेरिएबल वाला हो गया। वेरिएबल मतलब क्या बताए थे आपको, x और y को वेरिएबल बोलते हैं। तो यहाँ पे तो ये सिंगल वेरिएबल वाला हो गया, 4x + 16। कहीं पे लिखा हुआ है 5t = 35, तो इसका मतलब t क्या हो गया, एक वेरिएबल हो गया, लेकिन सिंगल वेरिएबल हो गया। तो हमको बात करना है टू वेरिएबल में। तो टू वेरिएबल में क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए 2x + 3y = 15, ये क्या हो गया, टू वेरिएबल वाला हो गया। ठीक है, तो आपके जो, हम तो छोटा हेडिंग लगाए हैं यहाँ एक्चुअल में, लेकिन आपके जो बुक में हेडिंग है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखा हुआ है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो ये तो हो गया सिंगल इक्वेशन ना टू वेरिएबल का, हमको क्या बात करना है, पेयर। ठीक है, तो चलिए आइए तो हम लोग बात करते हैं अब कि कोई भी लीनियर इक्वेशन, सिंगल लीनियर इक्वेशन, अभी पेयर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल बात कर रहे हैं। कोई भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अगर है तो उसका जनरल फॉर्म कैसा होगा। इसका जनरल फॉर्म अगर बात किया जाए, जनरल फॉर्म के बारे में बात किया जाए तो क्या होगा, ax + by + c = 0। ये हो गया इसका जनरल फॉर्म, याद रखिएगा इसका, ये जनरल फॉर्म हो गया। किसका हो गया, किसी भी लीनियर इक्वेशन जो टू वेरिएबल में है। कैसा होता है, ax + by + c = 0। अब हम बात करते हैं, अगर इसी का हमको पेयर लिखना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो कैसा दिखाई पड़ेगा आपको। तो देखो यहाँ पर से, जैसे हम मान लेते हैं a1x + b1y + c1 = 0। और सेकंड, चूंकि आपको देखो यहाँ पे a1 क्यों मान लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर होगा। अच्छा बताओ, a b c यहाँ पे क्या है, a b c यहाँ पे कोफिशिएंट है, किसका, x का कोफिशिएंट है a, y का कोफिशिएंट है b, और c क्या है, कांस्टेंट है। तो कोई अंक है, कोई ना कोई एक रियल नंबर है। a b c क्या होता है, यहाँ पे a b c होता है रियल नंबर। क्या होता है, रियल नंबर होता है। जहाँ पे हम a क्या बोलते हैं, x के कोफिशिएंट को a बोलते हैं, y के कोफिशिएंट को b बोलते हैं, और c क्या है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे भी जैसे यहाँ पे a1 b1 c1 के जगह पे क्या हो सकता है, 2 4 6 कुछ भी, 1/2 -3/5 कुछ भी हो सकता है इस तरह का नंबर। ठीक है,
तो यहाँ पे पहला पेयर हो गया क्या चीज़, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा क्या हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हो गया तुम्हारा लीनियर पेयर ऑफ टू वेरिएबल का। ठीक है, तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया इन टू वेरिएबल। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? चलिए, जब ये चीज आ गया, इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। इसे मान लो सपोज करो एग्जांपल में दे रखेगा आपके पास कि 4x प्लस 5y बराबर 15 मान लो, चलो कुछ भी, और x प्लस y बराबर 16 मान लो, ऐसे कुछ दे दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन, जो हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या हो गया ये, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, दोनों प्लस ही हो जाए, कोई जरूरी नहीं है। और एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसे मान लो 3x माइनस 2y बराबर 24, और यहाँ पर दे देगा आपको कुछ भी ले लो ना, 2x प्लस y बराबर 15। समझ में आ रहा है बात? तो इस तरह का कुछ भी जो अंक यहाँ पे देखो, यहाँ पर से एक्चुअल में देखो सर, आप बोलोगे सर यहाँ तो आप इक्वल टू यहाँ दिए थे इक्वल टू 0 करके, तो अगर आप इसको इधर लेके आ जाइएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 नहीं हो जाएगा। जैसे मानो चलो इसी को हम देखते हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास कि 3x माइनस 2y माइनस 24 इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास कि 2x प्लस y माइनस 15 इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है बात? तो यहाँ देखो, तो इसको कंपेयर करो, इस पार्ट को कंपेयर करो इस पार्ट से। देखो यहाँ पे a1 के जगह पे क्या आ गया, 3 आ गया, b1 के जगह पे क्या हो गया, -2 हो गया, c1 के जगह पे क्या हो गया, -24 हो गया। क्या क्या बोल रहे हैं इसमें से, ध्यान दो कि यहाँ पे a1 के जगह पे क्या आ गया, 3 हो गया, b1 के जगह पे क्या हो गया, -2 हो गया, और c1 के जगह पे क्या हो गया, -24 हो गया। उसी तरह से अगर बात करो तो a2 के जगह पे क्या हो जाएगा, बोलो यहाँ पर 2 हो जाएगा, b2 के जगह पे क्या हो जाएगा, बोलो यहाँ पर से 1 हो जाएगा, और c2 के जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर से -15 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? तो इस तरह से हमको जैसे ही लीनियर इक्वेशन हमको पता चलेगा पेयर में, तो हमको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है। कोई डाउट इस बात पे है? तो हमको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर माइनस होगा तो हमको माइनस साइन के साथ में लेना है। कोई डाउट इस बात पे? चलिए इसको जल्दी से लिख लीजिए। अच्छा, इसमें बताओ तो क्या होगा, जैसे बताओ इसमें भी बता ही दो। तो इसमें क्या हो जाएगा जरा बताओ। जैसे यहाँ पे अगर लिखें इसको तो क्या लिख सकते हैं कि 4x प्लस 5y माइनस 15 इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 16 इक्वल टू 0। चलो हम एक काम करते हैं, बार बार यहाँ पे माइनस हो रहा है, यहाँ पे माइनस यहीं पे ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो अब तुम ही बताओ कि यहाँ पे a क्या हो गया, इसके लिए a1 क्या हो गया, बोलो। a1 हो गया 4, b1 हो गया 5, और c1 क्या हो गया -15। यहाँ पे a2 क्या हो गया, बोलो। a2 हो गया 1, b2 क्या हो गया, ये भी हो गया 1, और c2 क्या हो गया 16। समझ में आ रहा है बात? क्लियर है? तो इस तरह से आप a1, b1, c1, a2, b2, c2 को पहचान सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम थोड़ा तेजी से चलेंगे सब चीज़ को बढ़ाते हुए। इसका वर्क हमको पड़ेगा जब हम बात करेंगे सॉल्यूशन के ऊपर पे, कि कितना सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा, है ना, या यूनिक सॉल्यूशन होगा, इस सब के बारे में बात करते वक्त। चलिए तो अब इसको हम मिटा रहे हैं, जल्दी से करो, फटाफट आगे बढ़ते हैं। थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है जी, लाइट कम दिखाई पड़ रहा है, थोड़ा एडजस्ट करो, स्टार्टिंग में है अभी। हम कोशिश करते हैं जल्दी ही कि इसका सॉर्ट आउट किया जाए, इसको लाइट के प्रॉब्लम को। कुछ भी बात हो आप लोग कमेंट कीजिए, तब हम पढ़ेंगे कमेंट को, तभी ना पता चलेगा हमको कि हाँ हमको क्या चीज़ और करना चाहिए, इम्प्रूवमेंट। चलो तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जैसे मान लो सपोज करो कि ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ गए हैं। ठीक है, हम बात करेंगे अभी बेसिक में, पहले ग्राफ पे फटाफट देख लेते हैं एक बार कि ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। अभी हम बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, ग्राफ एक ही इक्वेशन का इन टू वेरिएबल कैसे निकालते हैं। देखो हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको पता है, आप लोग पढ़े हुए हैं, ये तो जस्ट अब हम एक रिवाइज करना चाह रहे हैं आपका। तो इसे मान लो सपोज कीजिए कि यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। इसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस वाई बराबर मान लो 8 लिखा हुआ है। ठीक है, इसका हमको ग्राफ प्लॉट करना है। तो इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं,
तो एक बार हम क्या करेंगे, x को 0 मान लेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 8। एक बार ध्यान समझिए एक बात को कि अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना है तो कम से कम आपको 2 डिफरेंट पॉइंट्स चाहिए। याद रखिएगा एक बात, पहली बात तो इसको अच्छे से कि ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। किसका, लीनियर इक्वेशन का। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि x + y = 8 का हमको ग्राफ प्लॉट करना है तो हम क्या करते हैं अपने मन से, देखो हम ऐसा कोई पॉइंट ले लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं जिसके लिए हमको प्लॉट करना आसान हो। तो सबसे अच्छा होता है अगर आपको ग्राफ परमिशन करे, इस तरह का इक्वेशन परमिशन करे, तो आप क्या कीजिए कि x को आप 0 ले लीजिए तो y को क्या कर हो जाएगा 8 हो जाएगा, और एक बार y को ही 0 कर लीजिए तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये सबसे ईजी ग्राफ है, हमको पता है, लेकिन फिर भी हम जल्दी से खींचने के लिए इसको हम बता रहे हैं आपको। तो इस बात को तो पहले नोट में रखिएगा कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसा होता है, बताओ। मतलब लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। देखो इसे प्लॉट कैसे करेंगे हम, तो यहाँ पे हम एक ग्राफ पेपर से, आपके पास ग्राफ पेपर रहेगा या आपके पास स्केल रहेगा, हम तो यहाँ पे एक जनरल बना रहे हैं। जैसे मान सपोज करो कि यहाँ पे क्या होता है, ये x एक्सिस है, यहाँ पे y एक्सिस है, यहाँ पे 0 है। देखो ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हम पहले इसको देखेंगे कि पॉइंट्स क्या क्या आ रहा है। इसके लिए आप क्या कीजिए, एक टेबल बना लीजिए ताकि आप बार बार कंफ्यूज ना होते रहें। इस तरह से आप टेबल बना के वहाँ पे दिखा दीजिएगा, ये x हो गया, ये y हो गया। जब x 0 था तो y क्या हुआ 8 हो गया, और जब x 8 आया तो y क्या हो गया 0 हो गया। कोई डाउट्स बात पे है? यहाँ पे देखो आपको x में कहाँ तक जाना है 8 तक जाना है, और y में कहाँ तक जाना है 8 तक जाना है। तो क्या आपके पास कोई निगेटिव है क्या, x में भी कोई निगेटिव है नहीं ना, क्या y में भी कोई निगेटिव है नहीं ना। तो हमको इतना नहीं सोचना है फिर कि हमको इधर नीचे बढ़ाना चाहिए या इधर बढ़ाना चाहिए, सिर्फ हम यहाँ पे लिख देते हैं x डैश, यहाँ पे लिख देते हैं y डैश, ठीक है। ये ओरिजिन है तो इसका क्या हो जाएगा 0 0 हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब देखो आपके पास ग्राफ पेपर रहेगा ही, आप क्या कीजिएगा, आप यहाँ पे 8 तक जो भी है दिखा दिया, हम 2 का अंतर पे लेते हैं, 2 4 6 8, ठीक है। ये क्या हो गया 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया। ये डिपेंड करेगा पॉइंट के ऊपर पे कि आप कैसा लेना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ले लो, देखो डिस्टेंस कोशिश करना बराबर रखने का। हम तो अभी रफ डायग्राम बना रहे हैं समझाने के लिए आपको। 2 4 6 8। अब देखो 0,8 कहाँ पे लाइट छिड़का जाए बताओ तो, 0,8 मतलब x 0 y 8, तो ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया ना, इसको क्या कहेंगे 0,8, और 8,0 तो 8,0 कहाँ पे, अच्छा 0,8 ये वाला था, ठीक है 0,8 ये वाला हो गया। अब क्या बोला 8,0, तो 8,0 कहाँ पे आएगा 8,0 ये वाला आएगा। ये क्या था 0 और 8, तो 0 और 8 यहाँ पे था, और ये क्या गया 8 0, तो 8 0 यहाँ पे आ गया। अब क्या करो, इसको सिर्फ आप मिला दीजिए इस तरह से, आप इस तरह से मिला दीजिए। हम तो डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं आपको, आप एग्जैक्टली लाइन से इसको मिला लीजिएगा, ठीक है। समझ रहा है बात, ठीक। तो इस तरह से आप ग्राफ को प्लॉट करते हैं। इससे आपके पास स्केल रहेगा ना भाई, आप स्केल से क्या करोगे सीधा मिला दोगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ हम करना चाह रहे हैं आपको कि पहली बात आप ये देखिए कि ये लाइन कैसा हुआ है कि स्ट्रेट लाइन हुआ, मतलब अप्रॉक्स में मेरा तो मान लो कि एवरेज, ये तो एक एस्टिमेटेड कैलकुलेशन पे बनाया गया था ना ये, ठीक है, रफ डायग्राम था ना ये। तो अभी बताइए कि ये कैसा मिला है कि स्ट्रेट लाइन मिला। जब स्ट्रेट लाइन मिल जाए तो आप इसका पहले पॉइंट लिख दीजिए, किसका ग्राफ है ये, इसका नेमिंग कीजिए। तो x + y = 8 का ग्राफ है ये। कोई डाउट्स बात पे है? चलिए सेकंड पार्ट हम ये कहना चाह रहे हैं आपको कि इस पे आप देखो ध्यान से, देखो है तो बहुत रफ डायग्राम है ना, बहुत रफ डायग्राम है, लेकिन फिर भी हम आपको एक चीज़ कहना चाहते हैं। जैसे मान सपोज कीजिए कि आप इस पॉइंट को देखिए यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ देखना चाहते हैं, जैसे देखो यहाँ पर से उन्होंने एवरेज मिलाओ तो लगभग 2 के पास है ना, मतलब मान लो चलो भाई 2 तो मान लो नहीं, यहाँ से क्या है। तो जैसे देखो इससे हम इस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये कहाँ दिखाई पड़ रहा है 6 और 2, मतलब x पे 2 है और y पे क्या है 6 है। तो इसका मतलब है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम क्या ले सकते हैं 2,6। अब अगर इसको हम उठा के पुट कर दें इसमें, तो देखो तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा भाई। अगर आप x की जगह पे 2 पुट कीजिए और y की जगह पे 6 पुट कीजिए, तो x + y = क्या आ जाएगा, देखो तो 2 + 6 = क्या आ गया 8 आ गया।
ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना भी पॉइंट इस लाइन पे लाइज करेगा, जितना भी पॉइंट इस लाइन पे लाइज करेगा, वो सब क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन होने का मतलब क्या होता है, एक्स और वाई का ऐसा वैल्यू जो कि LHS बराबर क्या कर दे, RHS कर दे, उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन पे भी आएंगे बाद में, पहले इसको समझो क्या बोलना चाह रहे हैं कि जितना भी पॉइंट्स इस पे लाइज करता होगा, जितना भी आप यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, ग्राफ पेपर पे तो आपको एग्जैक्ट पता चलता जाएगा ना भाई। जैसे मान लो ग्राफ पेपर पे तुम बनाओगे, तुमको पता होगा कि ये पॉइंट ये एक्स पे कितना है, वाई पे कितना है, समझ में आ रहा है बात। तो ये आपको समझ में आते रहेगा। आप एक्स और वाई का मान उठा के पुट करते चले जाइए, इसको सॉल्व, ये क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करते चला जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि एक लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है उस पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे क्या होता है, इनफाइनाइट पॉइंट होता है, और सारा पॉइंट जो है इस इक्वेशन का क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। तो इसका मतलब है कि एक लीनियर इक्वेशन के लिए हम क्या कहना चाह रहे हैं कि टू वेरिएबल का एक लीनियर इक्वेशन के लिए कितना सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। तो इस बात को याद रखिएगा कि देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन for a single linear equation in two variable। यहां पे क्या बोल रहे हैं, फॉर अ सिंगल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, इसे यहां पे और देख लो, इसे बोला सपोज को, यहां पे देखो लगभग देखो 4 4 आ रहा है, तो इस पर कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 4,4, 4 4 8 हो गया। तुम यहां पर भी देख सकते हो, देखो आ रहा है, यहां पे क्या आ गया 6,2। तो कितना सॉल्यूशन हो रहा है, सब सारा क्या है, सॉल्यूशन ही है। ठीक है, तो इस तरह से हम आपको बताए कि ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसे प्लॉट करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसमें से कि टू इक्वेशन अगर आप प्लॉट करके आपको दिखाते हैं। इसको चलिए, इसको हम मिटा दें, जल्दी जल्दी बढ़ते चलो। इसका जो है हम लोग 2 वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर पे, कम से कम 2 वीडियो। अगर आप लोग डिमांड कीजिएगा और भी क्वेश्चंस का तो 3 वीडियो भी बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग थोड़ा जल्दी कमेंट क्या कीजिए देखने के बाद। ठीक है, तो आइए अब बात करते हैं। चलो जैसे मान लो एक एग्जांपल हम इसे उठा लेते हैं, कैसे मान लो छोटा सा एग्जांपल कोशिश करेंगे लेने का, ताकि बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो जाए। चलो ठीक है, चलिए इसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। दिया हुआ आपके पास चलो इसी में हम बहुत कुछ समझाने की कोशिश करेंगे आपको। तो यहाँ पे अच्छा, अब हम क्या बात कर रहे हैं कि पेयर ऑफ, हम इसका ग्राफ निकालने चाह रहे हैं कि 2 इक्वेशन का। अगर मान लो कि आपके पास 2 वेरिएबल का 2 वेरिएबल का 2 इक्वेशन गिवन हो, जैसे कि हम बात केस में क्या है, पेयर के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो इसे सपोज कीजिए कि एक इक्वेशन दे रखा है आपके पास कि x + y इक्वल टू, जैसे मान लो सपोज क्या है 3 दिया हुआ है, x + y इक्वल टू 3 दे रखा है। और दूसरा मान लेते हैं हम आपके पास, कुछ भी ले लो कि 2x, यहाँ पे लिखा हुआ है 3x ले लो, चलो आ जाओ, क्या लिखा हुआ है 3x - 2y इक्वल टू दे रखा है 4। चलिए क्या बोल रहा है इसमें से कि x + y = 3
और 3x माइनस 2y इक्वल टू 4। हम जान के आपको ऐसा इक्वेशन लिए हैं, क्यों लिए हैं आपको समझाते हैं। पहला वाला में आप बोलोगे सर कि आप x को 0 कर दो, y को मान निकाल लो, फिर y को 0 कर दो, x का वैल्यू निकाल लो, ठीक है। लेकिन सेकंड वाले में अगर हम x को 0 करते हैं तो y का वैल्यू तो निकल जाएगा, लेकिन वो भी क्या आएगा, माइनस में आएगा। और y को जब 0 करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, बाय में आ जाएगा। इसलिए हम इसको इक्वेशन को आपको सामने लिए हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इसको ध्यान दीजिए। तो पहला बात क्या होगा कि जब हमको लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करना है, खास करके 2 इक्वेशंस का, तो हम क्या करते हैं कि बारी बारी से दोनों के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे। एक ही ग्राफ पे, एक ही जो बनाएंगे, एक ही कोऑर्डिनेट सिस्टम पर हम क्या करेंगे कि दोनों का प्लॉट करेंगे, ठीक है, ग्राफ, ठीक है। आइए हम ध्यान दीजिए। तो पहले क्या ले रहे हैं इसमें से कि x + y = 3। तो ये तो बहुत आसान है। आप क्या कीजिएगा, एक बार x को 0 कर दीजिए, y का मान 3, ठीक है, और एक बार y को 0 कर लीजिए तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3। कोई डाउट इस बात पे है यहाँ तक? तो आपके पास जो पॉइंट्स आया उसको भी आप यहाँ पे लिख लीजिए। जरूरत पड़ने पर उसको इरेज करेंगे, याद रखिएगा इस बात को, क्योंकि हमारे पास जगह का कमी है ना जी। तो ये x हो गया, ये y हो गया, x 0 तो y 3, x 3 तो y 0। कोई डाउट इस बात पे? चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ पे। ये तो हो गया पहला इक्वेशन के लिए, इक्वेशन फर्स्ट के लिए हो गया। चलिए अब सेकंड के लिए बात करते हैं। यहाँ पे सेकंड पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। क्या दिया हुआ है कि 3x - 2y = 4। देखो यहाँ पे पहली बार में अगर हम x का मान 0 कर देते हैं तो y का मान -2 आ जाएगा, चलेगा, वो नेगेटिव है तो हम ले सकते हैं उसको, ठीक है। तो सपोज कीजिए, लेकिन हम चाहते हैं कि हमको पॉजिटिव में ही मिले। हम चाहते हैं क्या चीज़, कि हमको पॉजिटिव में ही मिले। तो क्या किया जाए, इस तरह का कुछ वैल्यू जो हमको पॉजिटिव कर दे। तो सपोज करो कि अगर आप x का वैल्यू 2 ले लेते हैं, क्या बोल रहे हैं हम, आपको x का वैल्यू 2 ले लेते हैं। ये कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा भाई, माइंड में करना पड़ेगा। जब x का वैल्यू आप 2 ले लिए तो कितना हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। यहाँ पे पुट करो, कितना हो जाएगा, 3 × 2 - 2y कितना हो गया, 4। यहाँ पे ध्यान दीजिए, x का मान अपने से सिलेक्ट कर रहे हैं आप, उसका कॉरस्पॉन्डिंग में y का मान निकल रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या जाएगा बताओ, यहाँ पर से -2y बराबर कितना हो गया, बोलो 4 - 6 कितना हो गया, -2। तो y का वैल्यू, इसका मतलब क्या आ गया, y का वैल्यू आ गया आपके पास 1। क्या यहाँ पर देखने में दिक्कत हो रहा है अभी नीचे में? चलो ठीक है, हम ऊपर में लिखते हैं इसको, आ जाओ यहीं पे बनाते हैं, फिर मिटा देंगे। आ जाओ, क्या दे रखा है कि 3x, सेकेंड इक्वेशन में 3x - 2y बराबर क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। हम क्या कहे आपको कि आप अपने मन से x का मान 2 ले लीजिए। जब 2 ले लीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 × 2 - 2y = 4। अच्छा, कोई बच्चा बोल सकता है सर x का मान 1 क्यों नहीं लिए? 1 भी ले सकते हैं बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1 ले लेंगे, मान लो सपोज करो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जरा बताओ इसमें से 3 × 1 3 हो जाएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा, 4 - 3 1 हो जाएगा, तो -1/2 आपके पास आ जाएगा। तो हम फ्रैक्शन से बचने के लिए आपको कैसे आप पूरी वैल्यू निकाल सकते हैं, उसके लिए हम बता रहे हैं। आप चाहें तो फ्रैक्शन वाला भी पॉइंट ले सकते हो, लेकिन दिक्कत ये होता है, ऐसे मान लो कहीं पे 1/3 आ गया तो उसको कैसे दिखाओगे। कहीं पे अगर आ गया, मान लो कुछ भी आ गया, 4/3 आ गया, इस तरह से कुछ भी आ गया तो कैसे दिखाओगे उसको। इसलिए कोशिश ये करना कि आपके पास जो x और y का वैल्यू आए वो कैसा आए, इंटीजर में आए। नेगेटिव होगा तो चलेगा, लेकिन इंटीजर में आए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या हो गया, 6 - 2y = 4। तो -2y बराबर क्या हो गया, 4 - 6। तो क्या आ गया, -2y बराबर -2, कैंसिल करो, y का मान क्या आ गया, 1। तो पहला पॉइंट आपको निकल गया क्या चीज़, 2 और 1। अब आगे क्या सोचा जाए, इस बात को बताओ। ऐसे मान लो अगर हम y को 0 कर दें तो यहाँ पे y तो 0 हो जाएगा, लेकिन x का मान क्या आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। तो ये ठीक बात नहीं है। तो इसलिए क्या किया जाए, फिर से सोचो जैसे ध्यान से। तो अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि अगर x का मान अगर निगेटिव में आपको चाहिए तो आप एक काम कीजिए, x को 0 कर दीजिए, y का मान -2 आ जाएगा फटाक से, ठीक है ना। चलो वही कर लेते हैं कि इतना सोचेंगे बैठ के। ऐसे चाहे तो आपको 4 भी लोगे तो हो जाएगा काम आपका। अगर आपको x का मान 4 ले लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, उधर भेज दोगे तो फिर से तुम्हारे पास पॉइंट आ जाएगा, है ना। लेकिन हम फिर भी क्या देते हैं, x का मान 0 ही ले लो। तो x का मान 0 ले लो तो यहाँ पे क्या हो गया बताओ, यहाँ पर से कि 3 × 0 - 2y = 4। तो क्या आ गया, -2y = 4। तो y का मान क्या आ गया, -2। हम क्या करना चाह रहे थे आपके पास, अगर आप x का मान देखो, इसे मान लो x का मान एक बार 2 निकाला ना, तो 2 से एक वैल्यू आ गया। अगर तुम यहाँ पे 4 भी रख लोगे
जैसे मान लो x का मान हम 4 ले लेते हैं, मान लो थर्ड पॉइंट निकालना चाह रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, x का मान 4 ले लिए, तो यहाँ पे क्या हो गया 3 × 4 - 2y = 4। यहाँ पे क्या आ गया 12 - 2y = 4, तो -2y बराबर क्या आ गया -8, y का मान क्या आ गया 4। समझ में आ रहा बात? ठीक है, तो देखो इस बात पे कंफ्यूज मत होना कि सर आप यहाँ पे तो पहले x लिए फिर y को निकाले, फिर y को लिए फिर x को निकाले, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हम x का ही मान बार बार बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी हम चाहते तो कर सकते थे कि x का वैल्यू हम क्या ले सकते थे 1 ले सकते थे, तो y का वैल्यू क्या आया था 2 आया था। समझ में आ रहा बात? ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको x लेना है तो फिर y को ही मानना है, ऐसा कुछ नहीं। आप दोनों बार x को ही मान सकते हैं, दोनों बार y का ही कुछ वैल्यू ले सकते हैं, जो मर्जी करे, लेकिन आपको x और y दोनों पॉइंट चाहिए होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर कोई भी दो सेलेक्ट कर लेते हैं। चलो इसी दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्योंकि निगेटिव में बना के दिखा देते हैं आपको, तो चलिए इसको हम इरेज कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो सेकेंड के लिए ग्राफ के लिए जो पॉइंट आया है वो क्या पॉइंट आया जरा बताओ तो। सेकेंड ग्राफ के लिए यहाँ पे x, यहाँ पे y, ये x हो गया, ये y हो गया। जब x का वैल्यू 2 लिए थे तो y का मान क्या आ गया 1। जब x का मान 0 लिए तो y का मान क्या आ गया -2। अब इस दोनों को, चूंकि हमारे पास जगह नहीं है, ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इस दोनों को हम दिखा देते हैं छोटा छोटा बना के। ठीक है, ये था x y पहला के लिए था और ये दूसरा के लिए था x और y। ये था x और ये y। क्या क्या आया था 0 3 3 0, ये क्या था 2 0 1 -2। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हमारे में? चलिए, तो अब इसका हम लोग ग्राफ पे बात करते हैं, इसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे इरेज कर रहे हैं। ठंडे दिन में जल्दी से इरेज भी नहीं होता यार, पानी से इसको मिटाना पड़ेगा आपके। अच्छा जल्दी जल्दी, तब मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आएगा। पढ़ते जाइए, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, और शेयर भी करते जाओ भाई, शेयर करते जाओ, सब्सक्राइब करते जाओ, लाइक करते जाओ। लाइक तो इतना ठोको कि बस आ जाओ, यहाँ ध्यान दो। तो अब हम कहना चाहते हैं क्या चीज़ आपके लिए, किसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। आइए तो हम देख लेते हैं कि x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है। दोनों देखो, हमको दोनों को प्लॉट करना है। एक ही जो हम बनाएंगे, एक ही जो कार्टेशियन सिस्टम लेंगे हम, वहाँ पे जो लेंगे तो उसी में से हमको x को भी प्लॉट करना होगा, इसका पहला के लिए भी प्लॉट करना होगा और दूसरे के लिए भी प्लॉट करना होगा। तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाइज कर रहा है, 0 है, 3 है, 2 है, 0 है, मतलब 3 तक जा रहा है मैक्सिमम। y का वैल्यू मैक्सिमम में कहाँ तक जा रहा है 3 तक, और मिनिमम में कहाँ तक जा रहा है -y तक। इसका मतलब आपको नीचे भी जगह छोड़ना होगा, इस बात को समझिए। जब माइनस में आ गया तो इसका मतलब आपके लिए नीचे भी जगह होना चाहिए। तो ये सब सोच के आप ग्राफ पेपर को प्लॉट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर से बात कर लेते हैं हम वो मतलब इन बिटवीन कहीं पे रख लेना है, ताकि हमके लिए निगेटिव के लिए वैल्यू चाहिए हमको। देखो मेरा ये रफ डायग्राम हो रहा है भाई, पहले बता रहे हैं, इसलिए आप लोग जो थोड़ा सा है उसको ढंग से बनाइएगा। ये x हो गया, ये y हो गया, ये x डैश हो गया, ये y डैश हो गया। ठीक है, ये आपका ओरिजिन 0 0। तो पता ही है इसमें दोनों प्लस होता है, इसमें क्या होता है माइनस प्लस होता है, इसमें क्या होता है दोनों माइनस होता है, इसमें क्या होता है प्लस माइनस होता है। ठीक है, आइए तो इसे यहाँ पे हम ले लेते हैं 3 तक लेना है हमको। तो 1 2 3 और 1 4 तक बढ़ा लो। क्या गया 1 2 3 और 4। ठीक है, इसमें भी चाहो तो आप ले लो, क्योंकि वो जरूरत तो है नहीं हमको, -1 -2। ठीक है, ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए हमेशा बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे से यहाँ पे भी ले लो कि 1 2। देखो हम कभी छोटा कुछ बड़ा कुछ छोटा हो जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा मेरा कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, लेकिन आप लोग जो कीजिएगा ग्राफ पेपर पे बनाइएगा तो आपको एग्जैक्टली आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया -1 -2 -3 चलते रहेगा। ठीक है, आ जाओ। अब देखो यहाँ पे जैसे मान लो हमको पहला का प्लॉट करना है, हम एवरेज प्लॉट कर रहे हैं भाई, हमको उतना मतलब समझ जाना सिर्फ, ठीक ना, हो सकता है कुछ आगे पीछे कट जाए। तो यहाँ पे क्या है 0 x 0 y 3, तो x 0 y 3 तो ये वाला पॉइंट होगा, है ना। x का मान क्या है यहाँ पे बताओ, x का मान है 0, y का मान क्या है 3, यहाँ पे क्या है 3 0, मतलब यहाँ पे x 3 y 0। तो इसे अगर आप कैसे प्लॉट करेंगे हम लोग, यही होता है, हम तो रफ एक एस्टिमेटेड डायग्राम बना रहे हैं ना आपके लिए।
ठीक है, चलिए तो इसका ग्राफ का नाम नेमिंग कर दीजिए। ये किसका ग्राफ था? ये ग्राफ था आपके पास x + y = 3 का ग्राफ था। अब सेकंड में क्या बोल रहा है कि x का मान 2 है। देखो पहला प्लॉट हो चुका है, अब सेकंड में आ जाओ। x का मान 2 है सेकंड के लिए और y का मान 1 है। तो x का मान 2 है, ठीक है, और y का वैल्यू क्या आया तुम्हारे पास? 1 आया, तो 1 आया। इसका मतलब देखो तो कहीं ना कहीं इसी पे आ गया था, देखो ध्यान से, है ना। तो यही वाला पॉइंट देखो, तो मिल ही गया, आंसर ही मिल गया। अच्छा कोई बात नहीं। तो x का मान 2 हो गया, y का मान 1 हो गया। तो ये वाला पॉइंट तुम्हारे लिए क्या हो गया? 2,1। को डाउट इस बात पे? सेकंड क्या बोल रहा है कि आप x का मान क्या लीजिए? 0 लीजिए, y का मान -2 लीजिए। तो मतलब ये वाला पॉइंट है ना, ये क्या हो गया? 0, -2, 0, -2, इसको मिला दो। समझ आ रहा बात? ठीक है, ठीक ना। अब देखो ध्यान से कि ये दोनों ग्राफ जहां आपस में कट कर रहा, चलो इसको काम पूरा मिला दें, पूरा मेरे बात हो जाएगा कि दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है ना भाई। ठीक है, तो आप लोग स्केल से इसको कर लीजिएगा। ऐसे कहिएगा तो हम थोड़ा सा जुगाड़ू वैल्यू लगा सकते हैं। जैसे मान लो सपोज करो जुगाड़ू अगर बात करें, चलो जुगाड़ू था कर देते हैं आपके लिए। ठीक है, ये जुगाड़ू था, ठीक है, चलो जुगाड़ू थोड़ा सा कर लेते हैं आपके लिए। ठीक है, देखो ये हो गया आपके पास, ये हम थोड़ा सा जुगाड़ू वैल्यू लगा लिए हैं। ठीक है, मेरे पास इतना लंबा स्केल नहीं है भाई, इसलिए माफ करना आप लोग। इन्हें हम लोग एक जुगाड़ू जो है बना लिया आपके लिए। ठीक है, तो आपके समझ में आ रहा होगा अब कि दोनों ग्राफ दोनों जो है कहाँ पे कट कर रहा है। देखो तो 2,1 पे कर रहा है। ये कौन सा पॉइंट था? 2,1 का पॉइंट था। ठीक है, तो इसका मतलब अब देखिए यहाँ पे हम क्या बताना चाह रहे थे आपको कि ये किसका ग्राफ था, इसको भी लिख लो। यहाँ पे क्या था? 3x - 2y = 4। तो आप दोनों का ग्राफ प्लॉट कर चुके। ठीक है, अब जब दोनों ग्राफ प्लॉट कर चुके हैं तो आपका जहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम क्या बताए थे कि देखो ये जो ग्राफ है इस पे इनफाइनाइट पॉइंट है, इस लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट है, वो किसका सॉल्यूशन होगा? सब इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और इस ग्राफ पे भी इनफाइनाइट पॉइंट है, वो किसका सॉल्यूशन होगा? वो इसका सॉल्यूशन होगा, नीचे वाले का। ठीक है, लेकिन जहां दोनों इंटरसेक्ट कर रहा होगा वो पॉइंट तो दोनों पे लाइज करेगा, और वो पॉइंट दोनों पे लाइज कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है? दोनों का सॉल्यूशन है। तो देखो करके इसे, अगर समझ में नहीं आ रहा तो जो पॉइंट आया क्या आया? 2,1 आया। अब 2,1 को आप इसमें पुट कीजिए, x + y = 3 में पुट कीजिए। कितना आ जाता? तो 2 + 1 = 3। देखो तो आ गया 3 = 3। तो इसका मतलब क्या हो गया? सेटिस्फाई कर रहा है ना। LHS बराबर क्या हो गया? RHS हो गया। अच्छा सेकंड में पुट कर लो, क्या है? 3x - 2y = 4। यहाँ तो आया ही ऐसे भी, देख लो यहाँ पे। तो 3 × 2 - 2 × 1 कितना आएगा बताओ? 6 - 2 बराबर आ गया 4। ये 4 = 4 हो गया, देखो तो, है ना। तो इसका मतलब क्या आ गया? ये पॉइंट आया, जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया वो क्या आया? दोनों का आया। इसका मतलब है कि इसका जो सॉल्यूशन होगा, इस जो लीनियर पेयर जो है, इसका जो है दोनों जो इक्वेशन लिखे हैं हम, जो लीनियर इक्वेशन जो है 2 वेरिएबल का, जो दोनों इक्वेशन है, उसका एक कॉमन सॉल्यूशन क्या है? 2,1। इसका मतलब आप क्या कह सकते हो कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x = क्या हो गया? 2, y = क्या हो गया? 1। ठीक है, तो अब हम इसी बात पे आगे बढ़ते हैं कि जैसे देखो ध्यान से, कभी क्या होता है इसे यहाँ पे, तो आपका क्या हो गया कि दोनों इक्वेशन का जो है ग्राफ आपस में क्या कर दिया? एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया। तो इस तरह का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, जहाँ पे वो दोनों आपस में कट करता है, उसको क्या बोलते हैं? उसका सॉल्यूशन बोलते हैं। किसका सॉल्यूशन बोलते हैं? इस दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन, जो x और y का कॉमन सॉल्यूशन है। ठीक है, लेकिन अब इसी के आगे बात उठता है कि क्या हर बार ग्राफ दोनों इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा? तो ऐसी बात नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि दोनों इक्वेशन का जब ग्राफ आप प्लॉट कीजिएगा तो आपस में क्या हो जाएगा? वो पैरेलल लाइन हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी क्या होगा, एक के ऊपर कॉइंसाइड कर जाएगा। ठीक ना, तो हम उतना ग्राफ आपको बता के नहीं बता रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ हम इक्वेशन कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक है, इसको मिटाइए।
जैसे देखो हम कहना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आप इक्वेशन उठा लीजिए इस तरह का, सपोज करो क्या है कि 2x + 4y = 10 और यहाँ पे दे रखा है आपको कि 3x + 6y = 12। 3x + 6y = 12। इसका जब आप ग्राफ प्लॉट कीजिएगा, आप लोग खुद से कीजिएगा, तो आप देखिएगा कि दोनों का जो ग्राफ होगा वो क्या हो जाएगा, आपस में पैरेलल लाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये पैरेलल लाइन हो जाएगा। ये कैसे पकड़ते हैं इसको बिना ग्राफ प्लॉट किए हुए, अभी हम बात करेंगे इसके ऊपर पे, ठीक है। लेकिन हम बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो गया कि ये दोनों आपस में पैरेलल लाइन हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसको एक भी सॉल्यूशन नहीं हुआ। इसको क्या हो गया, एक भी सॉल्यूशन नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हो गया, ये नो सॉल्यूशन है इसका, ठीक है, नो सॉल्यूशन है इसका। सॉल्यूशन मतलब क्या बताए थे आपको कि जहां दोनों ग्राफ आपस में कट करेगा वो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, उसका सॉल्यूशन होगा। चाहे तो आप लिख लो कि द ग्राफ ऑफ टू इक्वेशंस intersect each other ऐसे लिखो ना, द पॉइंट एट विच, ऐसे लिखो द पॉइंट एट विच द ग्राफ ऑफ टू इक्वेशन इंटरसेक्ट ईच अदर। अरे भाई मेरा अंग्रेजी थोड़ा तंग है, ठीक है। द पॉइंट एट विच द ग्राफ ऑफ टू इक्वेशन इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, इज कॉल्ड solution of the pair of linear equation, pair of linear equations, ठीक है। क्या बोले कि यही क्या कहलाता है, कॉल्ड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हो गया उसका। सॉल्यूशन मतलब कि x और y का जो होगा वैल्यू आप निकाल सकते हैं, x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं वो इंटरसेक्शन पॉइंट से। सब पिछला जो अभी एग्जांपल में निकाले थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या दोनों आपस में कहीं कट कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका नो सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी हम बात करते चले आएंगे सबके ऊपर पे, ठीक है, फटाफट जल्दी जल्दी। अच्छा, हम थर्ड एक क्वेश्चन ले रहे हैं आपको बताने के लिए, जहां पे कि दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कोइंसाइड हो जाएगा, मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। देखो जैसे यहाँ पे हम हर एक पॉइंट को बाद में चले जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है 2x + 3y = मान लो 8 लिखा हुआ है। और उसके बाद लिख दिया है कि 4x + 6y = मान लो 16 लिख दिया है। कोई डाउट्स बात पे है? तो अब इसका अगर ग्राफ प्लॉट कीजिएगा, आप इसका ग्राफ प्लॉट कीजिएगा, तो इसका ग्राफ जो है आपका एक ही के ऊपर एक ही दोनों क्या हो जाएगा, कोइंसाइड हो जाएगा, ठीक है। मतलब दोनों एक ही लाइन के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। जैसे दोनों इसके लिए भी प्लॉट करोगे, एक्स वाई का मान निकालोगे, 2 पॉइंट से बताए थे, और इसके लिए भी प्लॉट करोगे तो देखोगे कि दोनों आपस में क्या हो गया, कोइंसाइड हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, कोइंसाइड हो गया, ठीक है। तो कोइंसाइड हो जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। इसका क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। समझा बात, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि कैसे पहचानेंगे कि किसी भी ग्राफ को देखते हुए कि इसका कितना सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इसे मान लो हमको इक्वेशन, ग्राफ तो छोड़ो, सॉरी, कैसे पहचानेंगे इक्वेशन को देख के, दोनों इक्वेशन को देख के कि इसका कितना सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम पहले 1-2 पॉइंट बात कर लेते हैं। आप सॉल्यूशन को तो समझ गए होंगे, सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन होता है x और y का ऐसा वैल्यू जो गिवन इक्वेशंस को क्या करे, सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई करने का मतलब है कि LHS बराबर क्या हो जाए, RHS हो जाए। तो हम पहले अब स्टार्ट करते हैं बहुत बेसिक बातों से कि सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। ग्राफ तो आप समझ गए हैं, अब हम बात करते हैं पहले सॉल्यूशन क्या होता है। जल्दी से थ्योरी पार्ट जो हम कोशिश करते हैं आज कवर कर लेने का, ताकि अब जो है फिर नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं बिना ग्राफ को बनाए हुए। तो ग्राफिकल मेथड में बात कर रहे हैं, ग्राफिकल मेथड को छोड़ के अलजेब्रिक मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है और 2 इक्वेशंस को, ठीक है। तो आइए, तो अब बात करते हैं यहाँ पे कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पेयर,
ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो यहां पर अगर सॉल्यूशन के बारे में बात करें, अच्छा कहीं पे ऐसा भी है कि सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ऐसे ही कर दो भाई, क्या अलग से कुछ किया जाए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कर दो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अब तो ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो क्या हो गया कि क्या तुम बोलोगे कि x और y का ऐसा वैल्यू, ठीक है, तो ऐसे लिखो कि द वैल्यू ऑफ x एंड y, ऐसे लिख दीजिए इसको कि द वैल्यू ऑफ, ओहो, द वैल्यू ऑफ x and y for which LHS is equal to RHS for both equation is called solution of two equations। ठीक है, मतलब x और y का ऐसा वैल्यू जिसको दोनों इक्वेशन पर रखने पर, दोनों इक्वेशन में रखने पर, अभी हम बताए थे ना आपको कि दोनों में पुट किए थे हम, जिसमें कि ग्राफ जो बताए थे, तो दोनों में रखने पर अगर दोनों में LHS बराबर RHS कर दे, LHS और RHS को आपस में क्या कर दे, बराबर कर दे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। कोई डाउट इस बात पे है? चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि सॉल्यूशन के बेस्ड पर इक्वेशन को हम लोग दो तरह में बांटते हैं, एक कंसिस्टेंट और एक इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो ऐसे लिखो कि ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूशन, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सॉल्यूशन कर दो, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस there are two types of pair of linear equation, pair of linear equation। पहला क्या है, पहला कंसिस्टेंट और दूसरा है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट किसको कहेंगे, कंसिस्टेंट उसको कहते हैं इसमें कम से कम मिनिमम एक सॉल्यूशन तो हो ही, मिनिमम एक सॉल्यूशन तो हो ही, मतलब कि मिनिमम, हम छोटा नंबर चले जाते हैं, मिनिमम वन सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करता ही हो, मिनिमम वन सॉल्यूशन। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मिनिमम वन सॉल्यूशन मतलब क्या क्या हो सकता है, वन भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है, बताए बात किए थे ना। अच्छा, किसी के मन में आएगा सर क्या दो सॉल्यूशन हो सकता है? दो सॉल्यूशन नहीं होगा, होगा तो या तो वन सॉल्यूशन ही होगा या तो फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, दो तीन चार सॉल्यूशन दो पेयर ऑफ इक्वेशन को नहीं होता। समझ में आ रहा है बात? क्या होता है, हाँ होगा, वो जब रिस्ट्रिक्शन करोगे तब आप, मतलब कहीं आप रिस्ट्रिक्ट करोगे एक्स और वाई के वैल्यू के लिए कि भाई इंटीजर ही होना चाहिए या पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए या कहीं से कहीं के बीच में होना चाहिए, तभी पॉसिबल है। नहीं तो अगर रियल नंबर के लिए सॉल्व करेंगे, इतना आप कंफ्यूज मत होइए, सिंपल सा समझिए कि दो इक्वेशन है, अगर एक्स और वाई आप सॉल्व कर रहे हैं उसको, तो आप इस लेवल पे इतना ही समझिए आप कि दो इक्वेशन है एक्स और वाई और दोनों को आप सॉल्व कर रहे हैं, तो या तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा या तो उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या तो उसका नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बात बोले कि मिनिमम अगर वन सॉल्यूशन होगा तब पर भी कंसिस्टेंट कहलाएगा और या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, तो ऐसे लिख दो ना भाई कि या तो वन सॉल्यूशन हो और इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। अभी हम छोटका में बात कर रहे हैं, आपको समझाने के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम कि आइदर वन सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इस केस को क्या बोलेंगे हम? कंसिस्टेंट बोलेंगे। देखिए
हालांकि ये डिफिनेशन जो हम लिख रहे हैं ये आपके हिसाब से लिख रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं मिनिमम 1 सॉल्यूशन, तो 2 3 4 भी होता है, रिस्ट्रिक्ट करने पर होता है, ठीक है। लेकिन हम वो बात नहीं कर रहे हैं, हम आपके लेवल पे बात कर रहे हैं कि आप कैसे पहचानेगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा, 3 केस बताए ना आपको, या तो 1 सॉल्यूशन होगा जो हम यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, या नो सॉल्यूशन होगा। तो 1 सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अगर 1 सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो तो उसको हम क्या बोलते हैं कंसिस्टेंट बोल देंगे, ठीक है। और जहां नो सॉल्यूशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे इनकंसिस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। तो अब हम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को समझ रहे हैं कि जहां 1 सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तो वहाँ पे क्या होगा कंसिस्टेंट होगा, और जहाँ पे नो सॉल्यूशन होगा वहाँ पे क्या होगा इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। तो अब 1 सॉल्यूशन कहाँ होता था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहाँ होता था, और नो सॉल्यूशन कहाँ होता था। आप ग्राफ में देखें इस बात को, है ना, कहाँ पे देखे थे जरा बताइए यहाँ पे, कि जहाँ पे ग्राफ क्या होता था, ग्राफ जहाँ पे क्या पैरेलल होता था वहाँ पे क्या होता था नो सॉल्यूशन होता था। जहाँ पे ग्राफ क्या बनता था पैरेलल लाइन बनता था, जहाँ पे ग्राफ क्या बनता था पैरेलल लाइन बनता था, वहाँ पे क्या होता था कि नो सॉल्यूशन होता था। तो यहाँ पे इस केस में क्या होगा इनकंसिस्टेंट में क्या होगा कि ग्राफ विल बी पैरेलल, ग्राफ विल बी पैरेलल लाइन, ठीक है। ग्राफ कैसा होगा पैरेलल लाइन हो जाएगा। और इनकंसिस्टेंट में क्या होगा, सॉरी कंसिस्टेंट में क्या होगा कि इसका 2 पार्ट बनेगा। चलिए हम मिटा के लिख रहे हैं, पहले आ जाओ ऊपर देखो तो, बहुत दम लगाना पड़ता है मिटाने के लिए, बहुत ही सूख जाता है तुरंत में। अच्छा इसको हम कल से भिगा कर रखेंगे नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है। देखिए ध्यान से हम क्या बताएं आपको, फटाफट जल्दी देखते चले जाओ कि सॉल्यूशन जो होगा वो 2 तरह का हुआ। क्या क्या हुआ कंसिस्टेंट TENT कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो कंसिस्टेंट में क्या आया था कि या तो 1 सॉल्यूशन, पहला केस लेके चलते हैं कि जब 1 सॉल्यूशन था तो इसका ग्राफ कैसा होता था आपस में इंटरसेक्ट करता था, याद है ना, आपस में क्या करेगा इंटरसेक्टिंग ग्राफ होगा। और 1 सॉल्यूशन होगा तो ग्राफ कैसा होगा ग्राफ विल इंटरसेक्ट, ग्राफ विल इंटरसेक्ट, ठीक है, एट यूनिक पॉइंट, एट अ पॉइंट। हालांकि एट पॉइंट एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर ही सकता है क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। सेकंड केस क्या हो सकता है इसका, सेकंड केस क्या हो सकता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तो उस केस में ग्राफ क्या होता है जरा बताओ, कि आपस में क्या होता है ओवरलैप हो जाता है, क्या होता है ओवरलैप हो जाता है। तो ग्राफ विल बी कोइंसाइड, कोइंसाइड CONCIDE, कोइंसाइड मतलब ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है, कोइंसाइड, ठीक है। ग्राफ क्या हो जाएगा कोइंसाइड कर जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा ये ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है, ओवरलैप कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है। डॉट्स बात पे है ओवरलैप कर जाएगा, इसी के ऊपर दोनों ग्राफ बन जाएगा। और इनकंसिस्टेंट में क्या होता है नो सॉल्यूशन, और दोनों ग्राफ आपस में कैसा हो जाएगा पैरेलल लाइन बन जाएगा। ग्राफ क्या हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा, ग्राफ विल बी पैरेलल। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? तो ठीक है, इसके बारे में हम जो अब तो आज तक क्लास थोड़ा काम है अभी, तो इसलिए हम इसको यहीं पे अभी बंद कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि क्या इसके लिए रूल है इसका होने का, कि कैसे हम पहचानते हैं। आपको बताया ना बिना ग्राफ बनाए हुए ही हम पहचान सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे, और उसी वीडियो में फिर हम बात कर लेंगे कैसे इसको आप सॉल्व करना शुरू करते हैं अलजेब्रिक मेथड से, ठीक है। तो ठीक है, आप पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, चलिए बाय।